जिएगा ये मामूली जिंदगी, तू कुछ ऐसा कर कि अपने नाम को इतिहास बना। एक ऐसे ही ऐतिहासिक नाम को अब मैं आप सभी के बीच में यहाँ बुलाने जा रही हूँ, जिन्होंने अपने नाम को फॉर श्योर इतिहास बनाया है, जिन्होंने आप सभी के सपनों को साकार किया है, जिन्होंने आप सभी को करोड़पति बनाया है। मैं गुजारिश करूंगी कि मैं अकेली इस काबिल नहीं, इस लायक नहीं कि उन्हें इस मंच पर बुला सकूं। आप सभी का साथ चाहिए मुझे, तो गुजारिश करूंगी कि प्लीज एक बार खड़े हो जाए और एक दूसरे के हाथ पकड़ लीजिए। ऑल टुगेदर शोर मचाते हुए, इस शोर की गूंज उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए। 1 2 3 और अब इन्हीं दोनों हाथों के माध्यम से एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम नन अदर देन, तालियां बजती रहनी चाहिए ऑल टुगेदर। ये तालियों की गड़गड़ाहट, एवरीवन हाथ ऊपर। प्लीज वेलकम द कंपनी CEO and MD none other than Mr. संजीव कुमार। वो जवानी जो फूको जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन, है वतन, Thank you. Thank you so much. Thank you. एक बार फिर नमस्कार एसलीपीएस परिवार। थके तो नहीं, भूख तो नहीं लग रही, कुछ देके जाऊं क्या? टारगेट मिलेगा, नए प्रोडक्ट भी मिलेंगे, आज बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि आज जश्न J1 में। कभी हम जलवे करते थे और जलवे करने के बाद अब जश्न करने लगे हैं, और जश्न में तो हर दिन कुछ नया होगा। जश्न होगा, जश्न होगा, J1 में हमेशा जश्न होगा, हर जगह जश्न होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ आने के लिए, अभिवादन करता हूं अपनी तरफ से, अपनी कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी के डायरेक्टर्स की तरफ से, सभी डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, रूबी डायमंड, गोल्ड डायमंड, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सब लोगों का कि आज की शाम को ऐतिहासिक शाम बनाने के लिए
एक सोच का, एक क्रांति का, एक ऐसी दुनिया हम बनाएंगे कि दुनिया वाले हमसे सीख के जाएंगे कि दुनिया और परिवार कैसे बनाए जाते हैं। क्या डिसिप्लिन है आपका, क्या डिसिप्लिन है, क्या समर्पण है। एक भी व्यक्ति सीट से नहीं उठा, एक भी व्यक्ति बाहर नहीं गया। 11 बज जाएंगे, 11-10 बजे के लोग हैं, 13-14 घंटे हो गए। ये बताती है, अरे मैं नमन करता हूं उन माओ को जिनके सपूत आप लोग हो। मुझे नहीं लगता, आज दिल से कहता हूं, मुझे नहीं लगता तुम्हारी मां ने इंसान को नहीं, तुम्हारी मां ने इंसान को नहीं, शेरों को जन्म दिया है, शेरों को जन्म दिया है तुम में मादा कुछ करने का। ये बात आज मैं मान चुका हूं। दोस्तों, बहुत मान देते हो, बहुत सम्मान देते हो, साबित भी कर देते हो। मैं भी अपनी तरफ से हमेशा खरा उतरने की कोशिश करूंगा, हमेशा। अरे पैसा, प्रोडक्ट की तो औकात कुछ नहीं, तुम्हारे मान सम्मान के लिए तो संजीव अपनी जान दे देगा। और ये शेर का वादा है, गीदड़ का नहीं। जान लगा दूंगा तुम्हारी सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए। हमेशा वही ईमानदारी, वही सच्चाई, वही नीयत जो 9 नवंबर को थी, वो ही हजारों साल तक रहेगी। नीयत में बदलाव नहीं होगा मेरे दोस्त। दोस्तों, बात कर सकता हूं? नए लोग कितनी बार आए हैं? पहले नए लोग हाथ खड़ा करें। फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग हैं। थोड़ा बात करना चाहता हूं सर, हम लोग क्या हैं? आप लोगों को लग रहा होगा कि यार इतना अच्छा शो है, किले पे शो कर रहे हैं, डांस है, प्रोग्राम है, करोड़पति है, कार है, जगुआर है, ये कैसे आती है? ये लोग क्या काम करते हैं? जोड़ने की बात करते हैं, चैन सिस्टम की बात करते हैं, या ये कुछ अच्छा भी काम करते हैं? दोस्तों, मैं आज बताता हूं ये कंपनी कैसे बनी और हम काम क्या करते हैं। मैं 2007 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था। 2010 में मैं करोड़पति बन गया था, मात्र 3 साल में। मैं अकेला कमाता था, मेरे लोग पैसा नहीं कमाते थे। मैं अकेला बड़ा बन रहा था, मेरे लोग बड़े नहीं बन रहे थे। ये कंपनी मैंने नहीं बनाई मेरे दोस्त। बिना मतलब का क्रेडिट आप लोग मुझे देते हो। मैं आज बताता हूं ये कंपनी कैसे बनी। एक मेरा कोई लीडर था, उसने मुझे फोन किया, सर मेरी बहुत बुरी हालत है, क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करता था, मैं भूखा आदमी था, मुझे रोटी चाहिए थी, सूखी वूखी जैसे भी मिले। मुझे नहीं पता था अच्छे प्रोडक्ट क्या होते हैं, अच्छा प्लान क्या होता है, अच्छा मैनेजमेंट क्या होता है, अच्छा सिस्टम क्या होता है। आई डोंट नो एनीथिंग। मैं तो घुस गया और 3 साल में करोड़पति बन गया। लेकिन जब मैं मेरी डाउनलाइन से बात करता था, एक लड़के का फोन आता है और कहता है, सर मोटरसाइकिल में तेल डालने के पैसे नहीं है, और 2500 की 3000 की उसकी टीम थी। मैं बोला क्यों? बोला सर इस कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि कोई खरीदता नहीं, और अगर हम चिपका देते तो लोग घर में फेंक के चले जाते हैं। मेरा दिल रोया था। मैं लाखों रुपए महीना कमाता था, लाखों रुपए, ना कि हजारों रुपए। मेरा दिल रोया और मैं अपने बेड पे लेट गया। और लेट के मैंने भगवान को क्या बोला, क्योंकि मैं नया नया डायरेक्ट सेलिंग में आया था, 3 साल हुए थे। मुझे नहीं पता है अच्छी चीजें भी बेची जा सकती हैं, या लोगों की भलाई भी की जा सकती है, लोगों के लिए कुछ अच्छा भी बनाया जा सकता है। मुझे लगा बुरे प्रोडक्ट बेच के अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। जितना मैं सीखा था वहां पर, मैं अपने बेड पे लेट गया, और लेटने के बाद मैंने परमात्मा को एक आवाज दी, हे परमात्मा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है, ये मैं मानता हूं। हर गरीब, हर बेरोजगार यहां तरक्की कर सकता है, हर मिडिल क्लास, अपर क्लास यहां टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम पा सकता है। परमात्मा मैं मानता हूं, लेकिन है मेरे भगवान, है परमात्मा, ये घटिया प्रोडक्ट तूने मुझे बेचने को क्यों दिए? काश इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई कंपनी ऐसी होती जो ऐसे प्रोडक्ट बेचती कि मैं पैसा भी कमा लेता और दुआ भी, तो भगवान आने वाले 10 साल में दुनिया में आग लगा देते। मैं कह के सो गया यार। मैं कह के सो गया, पता नहीं मुझे क्या हुआ। उस ऊपर वाले परमपिता परमात्मा खुदा अल्लाह गॉड वाहे गुरु
क्या मेरी जुबान पे सरस्वती थी? क्या उन्हें अच्छा लगा? लाखों रुपए कमाते हुए मैंने कंपनी को रिजाइन कर दिया। मैं बेरोजगार हो गया। 1.5 साल तक मैंने कोई कंपनी शंपनी नहीं की, सिर्फ इस बिजनेस को समझा कि वाकई में इथिकल वैल्यूज वाली, प्रिंसिपल वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कैसी होती। 1.5 साल तक सिर्फ रिसर्च चली। उसके बाद मालूम चला कि अगर साफ नीयत हो, सच्ची नीयत हो, ईमानदारी हो, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भी अमृत बेचकर पैसा कमा सकती है। उसके बाद ये सब ऊपर वाले ने बनाया। कैसे बना, क्या बना, मुझे खुद मालूम नहीं। और बना के चलाने में सहयोग करने का काम आप सब लोगों का दोस्तों। और सबसे बड़ा क्रेडिट मैं देता हूं मेरे भाई, मेरे बड़े दोस्त, मेरे बड़े भाई मिस्टर मामचंद जी को, मिस्टर अमित पुरी जी को, जिन्होंने अल्टीमेट आपका बैक ऑफिस संभाला। अल्टीमेट। एक बार जोरदार तालियां के लिए हो जाए। जोरदार नहीं, मामचंद सर की ताली ऐसी नहीं चाहिए मुझे, जोरदार। मैं ये क्रेडिट देता हूं हमारी सबकी मेहनत को, हमारी टीम को, क्योंकि दोस्तों मैंने पैसे नहीं कमाए, पर बंदे एक से एक कमाए हैं। बंदे ऐसे हैं, फाड़ दें, आग लगा दें, ऐसे बंदे। यही कारण है इस कंपनी के अंदर कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि यहां अच्छी सोच, एक अच्छी ईमानदार नीयत छुपी हुई है। और दोस्तों कहते हैं जहां सच्ची नीयत हो, सच्ची सोच हो, वहां तो परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। परमात्मा हमेशा अच्छी नीयत और अच्छी सोच के साथ ही तो होता है। कहां आज के माहौल में हम किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह करोड़पति बनते जा रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हो। तो दोस्तों फिर मेरी जिंदगी का एक मकसद था। मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता था कि जहां पर मैं जो भी बेचूं मुझे कोई बद्दुआ ना दे, दुआ दे। तब मुझे पता चला कि आज इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा कष्ट है वो दो है, एक बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। हाँ या ना? यस और नो? एक बीमारी, दूसरी बेरोजगारी। मैंने कहा संजीव अगर तू कुछ ऐसा ले आया कि लोगों की बीमारी ठीक हो गई, लोगों की बेरोजगारी ठीक हो गई, तो तू लाखों दिलों में राज कर सकता है, दुआ कमाकर भी पैसा कमा सकता है। दोस्तों आज हमारे लोग तो पता नहीं लोगों को अच्छे लगते हैं नहीं लगते। कुछ लोगों की मैं सुन रहा था, किसी को सुबह ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे भाई हम यहाँ खाना खाने नहीं आए, हम यहाँ जिंदगी को सीखने आए हैं, जिंदगी को समझने आए हैं। प्रैक्टिकली हम जय-वन में सिर्फ इस मकसद से आए हैं कि जय-वन के बाद जश्न होगा, मेरी जिंदगी बदलने का जश्न होगा, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। दोस्तों हम कुछ ऐसा करना चाहते थे। आज दुनिया में हजारों लोग काम करते हैं, लाखों लोग काम करते हैं। क्या काम करते हैं? लूटपाट पकड़ के पैसा कमाते हैं, लोगों का दिल दुखा के पैसा कमाते हैं। कोई नकली दवाई बेचता है, कोई ड्रग्स बेचता है, कोई दारू बेचता है, कोई कुछ बेचता है। और हम लोग क्या बेचते हैं? हम लोग क्या बेचते हैं? अरे अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे मुंह पे आके बोलो सर आप गलत करते हो। आज आप देखते हो कैसे लोग बीमार होते हैं, रातों रात हार्ट अटैक, रातों रात किडनी फेल, रातों रात लिवर फेल लोगों के हो रहे हैं, रातों रात लोग मर रहे हैं। और बचने के लिए उन हॉस्पिटलों में नहीं, आज वो हॉस्पिटल नहीं 5 स्टार होटलों में जा रहे हैं, जहां पर पता नहीं जिंदगी बचेगी या नहीं बचेगी, लेकिन कर्जा हो जाता है, लोन हो जाता है, घर बिक जाता है, दुकानें बिक जाती है, जमीन बिक जाती है। आया ना? आया ना? और जो काम वो लाखों रुपए लेके नहीं कर पाए, आज आपकी एसएलपीएस ने 2-2 हजार के प्रोडक्ट ने वो काम कर दिया। ये सिर्फ एक सच्ची नीयत और अच्छी सोच का कमाल है। मेरा कोई कमाल नहीं, परमात्मा का कमाल है। उसने पता नहीं इन प्रोडक्टों में क्या डाला है। आज एक तरफ लोगों का गला काट कर पैसे कमा रहे हैं, एक तरफ लोगों को तोड़कर पैसे कमा रहे हैं। जात पात धर्म जो महिपाल जी कह रहे थे, अरे एसएलपीएस पूरे समाज को जोड़कर, पूरे समाज को ठीक कर कर, पूरे समाज को पैसा कमवा कर पैसा कमाती है। आज हमने आयुर्वेद को नहीं पहचान दी, दिया नहीं दी फाइटर, दिया नहीं दी। अरे आयुर्वेद बनाने वाले 70 साल से हैं। कोई बना पाया एसएलपीएस जैसा प्रोडक्ट? कोई बना पाया ऐसे प्रोडक्ट? मेरे
पास टेस्टिमोनियल आते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अकाउंट में पैसा जाए बाहर में कितना आता है फर्क नहीं पड़ता। अभी एक लड़के ने टेस्टिमोनियल डाला था कि किसी का लिवर खराब हो गया था 90%, डॉक्टर ने कहा 10 दिन में मर जाएगा। आज लिवोडॉक्स से कूदा कूदा घूम रहा है। ये जो कंपनी आगे बढ़ रही है, चल रही है, इसके पीछे मैं कारण नहीं हूं। इसके पीछे उन लाखों लोगों की दुआएं, उनका प्यार, उन बुजुर्गों की दुआएं जिनकी लाइलाज बीमारी आपके प्रोडक्ट ने ठीक कर दी है, फायदा पहुंचा दिया है। ना मैं कारण हूं ना आप कारण हो। अरे कारण तो किसी की सच्ची आत्मा की दुआ है कि एसलीपीएस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम और आप चीज क्या है, दुआ में बहुत असर होता है। तो माय डियर फ्रेंड, जो भी नए लोग आए हैं दोस्तों, हम लोगों को ठीक करके पैसा कमाते हैं, लोगों को आयुर्वेद समझा के पैसा कमाते हैं, लोगों को जिंदगी में क्या खाना है क्या नहीं खाना वो बता के पैसा कमाते हैं, लोगों की बुराई छुड़वाते हैं, लोगों को अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं, बेरोजगार को रोजगार दे के पैसा कमाते हैं। क्या ये काम गलत है? क्या ये काम गलत है? क्या ये काम गलत है? अरे इससे अच्छा काम इस दुनिया में कौन कर सकता है? किसकी ताकत है जो लाखों लोगों की बीमारियां ठीक कर दे तो हजारों रुपए में, और किसकी ताकत है जो लाखों लोगों को बेरोजगार दे दे, हजारों रुपए में रोजगार दे दे? किसकी ताकत है? ये ताकत है तो सिर्फ एसलीपीएस फाइटर की ताकत। मैं तो आप लोगों को सम्मान देता हूं, मैं तो खुदा मानता हूं, गॉड मानता हूं, अल्लाह मानता हूं, हर उस आदमी को जो अपने लिए नहीं लोगों के लिए जीता है। अरे कहते जीवन में 2 लोग भी कामयाब कर दो, उनकी दुआएं तुम्हारी कई पीढ़ियों को तार जाएंगी। आप लोग इतने अच्छे लोग हो, इतना धर्म का काम करते हो, लोगों को ठीक करते हो, लोगों को कामयाब करते हो। अरे काम भगवान अल्लाह गॉड वाहिगुरु तुम्हारे माँ बाप नहीं कर पाए, वो काम तुम अपलाइन लोग करते हो। मैं सल्यूट करता हूं एसलीपीएस के हर अपलाइन को। डियर फ्रेंड, यू आर डूइंग द वेल डन जॉब। इस दुनिया का सबसे बेहतरीन काम अगर कोई कर रहा है तो मैं कहता हूं आज एसलीपीएस के फाइटर्स कर रहे हैं। है ना दोस्तों? महिपाल जी कह रहे थे कंपनी पैसा नहीं देगी। तुम J1 में हो, नीचे जाओगे ना और तुम्हारे मोबाइल में टावर आएंगे, एनएफटी तुम्हारे अकाउंट में आज भी आ चुकी होगी J1 के दौरान। एसलीपीएस दुनिया की पहली कंपनी है जो क्वालिटी प्रोडक्ट भी देती है, सबसे ज्यादा पैसा देती है, और वो भी मात्र 24 घंटे में ट्रांसफर करती है। ओनली 24 आवर्स। दुनिया की इकलौती कंपनी, चाहे 50 लाख का चेक हो, चाहे 5 करोड़ का चेक हो, चाहे 500 करोड़ का चेक हो, चाहे 5000 करोड़ का, इस इंसान के हाथ नहीं कांपेंगे क्योंकि दौलत से नहीं लोगों से प्यार करना सीखा है। लोग कहते हैं कितने बैंक अकाउंट हैं, कितने पैसे जमा हैं, तो मैं कहता हूं मुझे ना बैंक अकाउंट से प्यार ना पैसों से प्यार। हाँ, एक गारंटी है, एक दिन अपना अकाउंट दुनिया के करोड़ों लोगों में दिल में खोल के संजीव मरेगा, उससे पहले नहीं मरेगा। अकाउंट दिल में चाहिए यार। ये पैसा तो आता रहता है जाता रहता है, इसकी कोई औकात नहीं है। और आज एसलीपीएस ने जो भी कुछ किया, तरक्की की, वो तुम्हारे लिए की। आज तुम्हें बहुत कुछ समर्पित करूंगा मैं यहाँ। आज जब ये शो खत्म होगा तुम्हें बहुत कुछ दे के भेजूंगा। एसलीपीएस कभी घर पैसा लेके नहीं गई, एसलीपीएस का कोई डायरेक्टर ने बिल्डिंग नहीं बनाई, एसलीपीएस ने एसलीपीएस के लोगों के लिए सारा पैसा खर्च किया है और आगे भी करेगी, हमेशा करेगी। दोस्तों, कितना ही अच्छा कर लो, कितना ही अच्छा कर लो, फिर भी नेगेटिव लोग तो आ ही जाते हैं, है ना? अरे सर वो कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, ये कंपनी, सर वो कंपनी आई है, उस लीडर ने खोल दी, उस आदमी ने खोल दी, सर हमारे बंदे टूट रहे हैं, सर क्या करें क्या करें? तो मैं उन पे तरस करता हूं। अरे कहां एसलीपीएस, कहां ये चिल्लर लोग जो बड़े बड़े टाइकून थे, उन वो हिले हुए हैं कि एसलीपीएस नाम का बवंडर आ कहां से रहा है? जो बड़े बड़े टाइकून हैं इस इंडस्ट्री के, उनकी समझ में बाहर है कि ये कर क्या रहे हैं। लोग ये कहते हैं भाई एक कंपनी आ गई जो एमबी से अच्छा, जिसका ट्रेनिंग सिस्टम है। बोला क्यों? बोला यार दुनिया की पहली कंपनी देखी, चाहे एमएलएम में रिटर्न टेस्ट होते हैं और इंटरव्यू के बाद बंदे से काम कराया जाता है। देखा था? लोग कहते हैं यार, कहते हैं कंपनी में सक्सेस होने के लिए एजुकेशन सिस्टम चाहिए, है ना? अरे ये AWPL का शो थोड़ी है, ये कहां से किसने बोला? अरे ये शो किया इन लोगों ने,
हिंदुस्तान ने वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम बनाया, आज ये मालूम नहीं तुम्हें? फाइटर सक्सेस सिस्टम आज वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम बन गया, क्योंकि उसने अपनी कंपनी की एनिवर्सरी मनाई है। फाइटर सक्सेस सिस्टम ने 1 करोड़ रुपया खर्च करके बनाई है। कंपनी कहां बना रही है? ये तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बना रहा है। तो लोग कहते हैं यार ऐसा एजुकेशन सिस्टम आ गया, तो ये जो चिल्लर पिल्लर इधर उधर घूमते हैं, तुम क्यों ध्यान देते हो इन पे? सर वो आ गया, वो आ गया। अरे कहां एसलीपीएस? अबे कहां पूंछ का बाल और कहां मूंछ का बाल? किसके साथ रहना है? पूंछ के बाल के, मूंछ के बाल के? किसके साथ रहोगे? तो एसलीपीएस क्या है? अरे एसलीपीएस मर्दों की कंपनी है, हिजड़ों की नहीं है। मूंछ का बाल ये समझे ना? कोई हिला पाया है ना हिला पाएगा। भाई कितनी कोशिश कर ले, क्योंकि कुछ चोरी नहीं करते, गवर्नमेंट का टैक्स नहीं रखते, टीडीएस नहीं रखते, जीएसटी नहीं रखते। साला कंपनियों ने अभी क्या क्या किया मालूम चला तुम्हें? जीएसटी आई, 12% प्रोडक्ट हो गए, 18-28 हो गए। कंपनियों ने कहा लूट लो नेटवर्करों को। देखो जाके कंपनियों की हालत। जीएसटी के नाम पे किसी ने 2000 प्रोडक्ट पे बढ़ाए, किसी ने 1000, किसी ने 2500। अरे भाई हम 5% लेते थे, मात्र 7% जो गवर्नमेंट में गया वही बढ़ाया। आया ना? आया ना? आया ना? कंपनियों ने जीएसटी के नाम पे लोगों को लूट लिया। बोला जीएसटी आ गई, जीएसटी मगर जीएसटी तो यार मेरे पास भी आई है, लेकिन हमने जो हमारा हक था वही 7% जो गवर्नमेंट को देना था वही बढ़ाया। तो दोस्तों ये कंपनियां नहीं, ये कंपनियां नहीं, ये कांड है, कांड। और एसलीपीएस कंपनी नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। अब कांड के साथ रहोगे, ब्रांड के साथ रहोगे? किसके साथ रहोगे? हमेशा कहता हूं आगे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे। लिख कर देता हूं, लिख कर खून से लिखवा लो। एसलीपीएस कंपनी एक दिन पूरी दुनिया में राज करेगी, नंबर 1 होगी, ये लिखवा लो। और भाई ये अपने दम पे नहीं लिख रहा, ये आज तुम्हारी ताकत को देख के लिख रहा हूं, तुम्हारे प्यार को देख के लिख रहा हूं, तुम्हारे समर्पण को देख के लिख। तो कहा कांड और कहा ब्रांड। अरे कांड में क्या रखा है? एसलीपीएस ब्रांड है, उसमें सब कुछ मिलता है, अंडरस्टैंड? लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, पता नहीं क्यों लोग खुद पे भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूं खुद से बात करो। अरे खुद से मत हारना, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अरे खुद से जीत गए तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम्ही लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आती है? मैं तो सब सच बोलता हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास ही कोई कंपनी वाला बैग लेके आता है? मेरे पास नहीं आता। जिसके पास 1 लाख लोगों का नेटवर्क है, जिसकी कंपनी 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर पार कर चुकी है, तुम्हें क्या लगता है बस तुम्हें लालच मिलता है, मुझे नहीं मिलता? अभी एक कंपनी आई अमेरिका की, इंडिया में लॉन्च हुई है, मेरे को ऑफर करती है कि सर आपकी कंपनी अच्छी खासी चल रही है, लॉन्चिंग पैड दे दो। समझते हो कि बिना काम के काम बन जाएगा, एसलीपीएस को मर्ज कर दो। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, क्या दोगे? बोला 50 करोड़। 50 करोड़ तो आपको एक मुश्त देंगे, आपके लोग काम करेंगे वो पैसा भी आपको देंगे और आपको डायरेक्टरशिप भी देंगे। मैंने कहा किस पागल से मीटिंग कर ली तूने? मैं वो शख्सियत नहीं जो अरबों के लिए भी बिक जाऊं। अरे हिंदुस्तानी हो, आयुर्वेद प्रमोट करता हूं, मरते दम तक प्रमोट करूंगा। मैंने कहा सुन, 50 करोड़ की छोड़, एसलीपीएस मेरा मान है, मेरा सम्मान है, मेरी जान है, मेरा खून है, मेरा मंदिर है, मेरा मस्जिद है, मेरा चर्च है, मेरा गुरुद्वारा है, मेरी इबादत है, मेरी पूजा है, मेरा समर्पण है। मैं जीऊंगा AWPL के लिए और मरूंगा AWPL। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें खरीदने आते हैं? खरीदार हमारे भी आते हैं, पर हम नहीं बिकेंगे, क्योंकि वो शख्सियत ही क्या जो चंद सिक्कों के लिए खुद को बेच दे। वो इंसान ही क्या बेचोगे? अरे सुनो, तुम्हें एसलीपीएस अच्छी नहीं लगती तो जबरदस्ती मत रहो, जाओ जाओ, दूसरी कंपनी में आईडी डालने के पैसे भी मैं दे दूंगा, जाओ।
इससे बड़ी बात कोई डायरेक्टर बोलेगा, मैं कोई मोटिवेट नहीं करता, पर एसलीपीएस में नहीं। अनिल सर ने एक बात बोली है, जिंदगी में यकीन करके काम करना, सक्सेस छक मार के तुम्हारे कदमों में आएगी। अरे नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना बच्चों, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, समझना है। 4 पिलर पे नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस हो जाता है नेटवर्कर। बिग विजन, बड़ा सोचो, बिग पैशन, जेहादी तरीके से काम करो, मेहनत करो, जुनून के साथ, पागलपन के साथ। बिग एजुकेशन, दिन रात काम को सीखो। और बिग पेशेंस, थोड़ा 5-7 साल का धैर्य रखो। साइकोलॉजिकल प्रिपेयर करो खुद को कि एक दिन में ताजमहल नहीं बनता, ताजमहल बनने में सालों लग जाते हैं, एक दिन में तुम करोड़पति नहीं बनोगे। झूठ बोलता है कोई भी वो नेटवर्कर जो तुम्हें कहता है मैं तुझे 6 महीने में करोड़पति बना दूंगा, सब झूठ बोलते हैं। जो कहता है मैं तेरे लैग चला दूंगा, सब झूठ बोलते हैं। लैग भी तुम्हें चलाने होंगे, करोड़पति भी तुम्हें बनना होगा। अरे 1 साल में नहीं, 3, 4, 5 साल सोच कर ये बिजनेस करो। अगर कैरियर लगाना है तो 5-6 साल को प्रिपेयर करो। नहीं कर सकते, अपनी नौकरी करो, अपना व्यापार करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर 6 साल से कम का सोच के आओगे, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये खेती कौन सी है मालूम है? अरे गेहूं की खेती 4 महीने में हो जाती है, हाँ या ना? हाँ या ना? पर 4 महीने में कटके बिकने के बाद उस खेत में कुछ मिलता है? नहीं मिलता ना। नेटवर्क मार्केटिंग है आम का पेड़, एक गुठली नहीं डालोगे, 5 साल में वो पेड़ बड़ा होगा, 5 साल बाद आम देना शुरू करेगा और 200 साल तक देता जाएगा। 5 साल का पेशेंस तो रखो। क्या करना चाहते हो? गेहूं की खेती या आम की खेती? अरे जोर से बोलो, गेहूं की खेती या आम की खेती? आम की खेती। तो 5-6 साल के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, बड़ा सोचो, बड़ा सीखो, बड़ी मेहनत करो और बड़ा पेशेंस रखो। दुनिया में एक दिन आएगा जब जिंदगी तुम्हारी होगी, स्टाइल तुम्हारे होंगे, टाइम फ्रीडम भी होगी, मनी फ्रीडम भी होगी। क्या समझते हो तुम फैक्ट्री मालिकों को? क्या समझते हो तुम शोरूम मालिकों को? क्या समझते हो कैफे की मालिकों को जो रोज काम करते हैं? अरे रोज काम करना वाला जब तक कमा सकता है जब तक उसका शरीर काम करता है। जब शरीर काम करना छोड़ देगा, दुकान पे जाना छोड़ देगा, शोरूम पे जाना छोड़ देगा तो बर्बाद हो जाएगा। पर नेटवर्कर 5 साल बाद अपनी टीम बना के छोड़ देगा तो जीवन भर के लिए आबाद हो जाएगा। यस और नो? तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो पेशेंस रखने के लिए? तैयार हो? और दोस्तों, ये बिजनेस आप इसलिए तो करना चाहते हो कि जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे, हाँ या ना? और तकलीफ खत्म करने के लिए तकलीफ लेनी पड़ती है। हर दर्द को मिटाने के लिए दर्द लेना पड़ता है। क्या आप अपनों के लिए, अपने लिए, अरे मेरे लिए नहीं, कंपनी के लिए नहीं, बाहर में जाए इसे नंबर 1 मत बनाओ। मैं नहीं कहता तुम इसे नंबर 1 बनाओ, पर तुम नंबर 1 पिता बनो, नंबर 1 पति बनो, नंबर 1 बेटे बनो। मैं ये चाहता हूं अपने घर की आर्थिक परेशानियों को खत्म कर दो। माँ बाप को गर्व हो कि मैंने क्या बेटा पैदा किया है, क्या सपूत पैदा किया है। बीवी को गर्व हो कि मेरा पति क्या पति है। बच्चों को गर्व हो कि मेरा पिता क्या पिता है। लो, आपके बच्चे बोले माय फादर इज माय आइडल, वो दिन समझना तुम सक्सेस हो चुके हो। और मैं यहाँ आए हुए सभी भाई बहनों से और जो लेडीज आई हुई हैं जो अपने पतियों का सपोर्ट करती हैं, आप लोगों के ऊपर इनकी जिंदगियां टिकी हुई। आज हम जो भी कुछ हैं, ये कंपनी जो भी कुछ है, तो इसमें हमारे परिवार का बहुत सहयोग है। हमारे परिवार ने कभी हमें डिस्टर्ब नहीं किया। हम सैल्यूट करते हैं कि परमात्मा ने हमें ऐसे बीवी बच्चे दिए जिन्होंने कहा कि अब हमारे लिए जीना छोड़ दो। ये मेरी वाइफ ने कहा। मैंने कहा क्या? बोला अब हमारे लिए जीना छोड़ दो, क्योंकि ये तो 2 ही बच्चे हैं, लाखों बच्चे पैदा कर दिए, लाखों की जिंदगियां लगवा दी। किसी ने नौकरी छोड़ी, किसी ने इंजीनियरिंग छोड़ी। मेरी वाइफ ने कहा अगर मेरे मर्द पति हो तो आज के बाद एसलीपीएस के लिए जीना, मेरे लिए जीना छोड़ दो। यही कारण है कि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। तो मेरे दोस्त,
पैसा कहते हैं मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। जिंदगी में कोई चाहत तुम्हारी और तुम्हारे अपनों की अधूरी ना रह जाए। कल तक प्लेटफॉर्म नहीं था, तुम कमजोर थे, आज मजबूत प्लेटफॉर्म है। तुम कमजोर ना कल थे, ना आज हो, ना कल होगे, हमेशा प्लेटफॉर्म कमजोर थे। तुम तो पहले दिन से ही कामयाब लोग हो, या कोई फेलियर नहीं बेटा। मैं कहता हूं हर रिक्शा वाला कामयाब है, हर मजदूर कामयाब है, हर नौकरी वाला आदमी कामयाब है। अरे हर वो आदमी कामयाब है जो मेहनत करके शाम को अपने बच्चों को रोटी दे देता है। भाई अगर रिक्शा वाला मेहनती नहीं तो रिक्शा नहीं चला सकता। सक्सेस होने का मतलब काम करना नहीं है कि जो काम नहीं करते वो सक्सेस नहीं होते। अरे काम सब करते हैं। सक्सेस के लिए प्लेटफॉर्म और गुरु चाहिए। प्लेटफॉर्म मिल जाए, गुरु का डायरेक्शन मिल जाए तो रिक्शा वाला भी करोड़पति बन सकता। तो बड़ा दुख होगा मुझे अगर आप लोग यहां फेल होने आए हैं, अगर सक्सेस होने आए हैं और कल आप लोग ये बोलेंगे कि सर आज मेरे घर की सारी खुशियां मेरे पास हैं, तब संजीव कुमार का नाम होगा, तब मुझे गर्व होगा। मुझे मेरी गाड़ी बंगलों से प्यार नहीं, मैं ये चाहता हूं कि एक दिन एसएलपीएस में जगुआर जगुआर और जगुआर, और ऐसा हो कि जगुआर फैक्ट्री वाला गाड़ी बनाए तो सिर्फ हमारे लिए बनाए। दोस्तों कहते हैं बाप कभी खुद बड़ा बन के गर्व नहीं करता, जब उसके बच्चे बड़े बन जाते हैं बाप का नाम तब होता है। अगर सही में गुरु मानते हो, मोहब्बत करते हो, वो प्यार सम्मान जो देते हो, तो जिंदगी में फेल मत हो जाना, तरक्की करते चले जाना, करते चले जाना। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी तुमसे आगे पहला कदम मेरा होगा। तो फिल्म देखिए मैं हूं ना, देखिए देखिए देखिए, तो जिंदगी में याद रखना मैं हूं। कोई तकलीफ नहीं आ सकती, एसएलपीएस का कोई फाइटर कभी भी तकलीफ में नहीं रह सकता। अगर ईमानदारी से, नेक नीति से, सच्ची नीयत से अपलाइन की इज्जत करते हुए काम करेगा तो एसएलपीएस आपसे ज्यादा काम करेगी। तो दोस्तों क्या, क्योंकि बहुत सारी स्पीच हुई, कुणाल सर ने बहुत अच्छे मैसेज दे दिए, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा जोश ही दिखा रहा है कि अब हर साल शायद जयवन में जश्न होगा। हर साल 9 तारीख यहाँ होगी, हर साल 9 तारीख यहाँ होगी, हर साल यहाँ ज्यादा करोड़पति बनेंगे। यस और नो? रुकोगे तो नहीं, थकोगे तो नहीं, हारोगे तो नहीं। अरे ये जन्म कहते हैं गरीब पैदा होना इंसान की मजबूरी है, पर गरीब मरना उसकी कमजोरी है। कमजोर नहीं बन। प्लेटफॉर्म तुम्हारे पास है, प्रोडक्ट तुम्हारे पास है, वो प्रोडक्ट जो आज हिंदुस्तान में 3 साल में लोग प्रोडक्ट नहीं संजीवनी बूटी कहते हैं। लोग कहते हैं कि सर कैसे बना दिए ये प्रोडक्ट, कितना रिजल्ट। मैं जहां भी जाता हूं लोग सीधे पैरों में आते हैं और बोलते हैं सर कमाल के प्रोडक्ट हैं, कमाल के प्रोडक्ट हैं, कमाल के प्रोडक्ट हैं। तो पता है मैं उनसे क्या कहता हूं कि प्रोडक्ट तो जैसे हैं वैसे हैं, कमाल के मेरे फाइटर हैं जो दुआ करके तुझे भगवान से प्रोडक्ट देते हैं। मेरे फाइटर कहते हैं भगवान ये ठीक हो जाए, हे भगवान ये ठीक हो जाए, हे भगवान ये ठीक हो जाए। तो परमात्मा सुनता है चल प्रोडक्ट तो जैसा है ऐसा है, किसकी नीयत तो सच्ची है देने वाले की, तो इसे ठीक तो अब करना ही पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, कैसा रहा आपका जश्न जयवन? आवाज नहीं आई। कैसा रहा? कैसा रहा? एसएलपीएस के वीर जवानों, हारना नहीं है, हारना मना है। जीत के आओगे, जीत के आओगे, जीत के आओगे। वादा है, वादा है। विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कर बनोगे, सबसे टॉप अचीवर बनोगे। अरे एसएलपीएस की तरफ किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए तुम्हारे होते हुए देखने की, क्योंकि एसएलपीएस कंपनी नहीं, एसएलपीएस कंपनी नहीं, एक मंदिर है। यह मंदिर बनाया है, इसे मंदिर ही रहने देना। ग्रांड जलवा में भी बोला था इसे कंपनी मत बनाना। बुरे लोगों की हमें जरूरत नहीं, लालची फ्रॉड लोगों की हमें जरूरत नहीं। करोड़ों का अभी महिपाल सर बोलते हैं ना 5-5 लाख देने वाले, मालूम कौन है वो लोग? वो इस इंडस्ट्री के बेईमान लोग हैं, चोर लोग हैं। वो हमारे पास आके बोलते हैं कि सर 500 करोड़ का धंधा दूंगा, 50 करोड़ का धंधा
दूंगा, अरे हमें धंधा नहीं चाहिए, हमें गंदा नहीं चाहिए, हमें 1 रुपए का काम मत दे, पर हमें सच्चा और ईमानदार व्यक्ति चाहिए, क्योंकि एसएलपीएस मंदिर है, कंपनी नहीं।